हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रपति आज पढ़ेंगे और सभी अनुच्छेद को समझेंगे कि राष्ट्रपति का क्या है और कितने अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया है ना। और बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी अदर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा खुद का नोट्स है और ये लुसेंट का अपग्रेड किया हुआ है। ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको जीएस जो है बहुत हाई लेवल तक तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहें। और हाँ, जो भी नए दोस्त अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और एक बात सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कोई चीज़ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट माने क्या होता है? राष्ट्रपति। पहले इसके बारे में समझते हैं कि जो संसद भवन है ना, राष्ट्रपति भवन, वो कहाँ है? तो रायसीना। रायसीना पहाड़ी कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। तो संसद भवन कहाँ है? बोलिए, संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली, रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन जो है उसका निर्माण किसने कराया था? तो एडविन लुटियस ने। किसने कराया था? एडविन लुटियस ने। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो रायसीना पहाड़ी। कहाँ है रायसीना पहाड़ी? नई दिल्ली में। दोस्तों, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली के अलावा भी एक और राज्य में है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन कितने हैं, तो राष्ट्रपति भवन 2 हैं। एक हिमाचल प्रदेश में है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है, वहाँ लगभग में अभी 770 के आसपास वहाँ उसका आती है, सीट का आती है राष्ट्रपति भवन में, है ना, कमरा है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, अभी भी है। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ कहाँ है? एक हिमाचल में है और एक नई दिल्ली में है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है और एक है दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। इसका राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो एडविन लुटियस ने कराया था। कौन कराया था? एडविन लुटियस ने। अब आते हैं पद की। ये जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, ये बहुत चीज़ इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है। एक ट्रेंगल बना लीजिए, बीच में लिख दीजिए पद। ठीक है। तो इसका आपसे ऐसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कितना में? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है। इसमें है एक 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। 63 में किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति का। और राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख कितना में है? अनुच्छेद 153 में पद का उल्लेख है। अब चलिए, पद का जब उल्लेख जान गए तो हम शपथ बता देते हैं। ट्रेंगल के ही माध्यम से लिखिए, बीच में लिख लीजिए शपथ। ठीक है। इसके बाद 60 में हो गया राष्ट्रपति का शपथ। किसका हो गया? राष्ट्रपति का। 69 में हो गया किसका शपथ? बोलिए, उपराष्ट्रपति का। और 159 में हो गया किसका शपथ? बोलिए, 159 में राज्यों के राज्यपाल का शपथ। ठीक है। शपथ किसका किसका हो गया? 60 में हो गया राष्ट्रपति का। 69 में हो गया, बोलिए, उपराष्ट्रपति का। और राज्यों के राज्यपाल का हो गया 159 यानी 159 में। तो शपथ आपको बता दिए। और ये चीज़ आपको कहीं से मिलेगा नहीं। अब हम याद, यहाँ अगर पद का उल्लेख है तो शपथ कैसे याद करें, उसके लिए हम आपको बताए हैं। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, मज़े से आप सीखिएगा। ठीक है। अब इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आपको जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद आते हैं 52 में। अनुच्छेद 52, तो जिससे हम बताएं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो इसका क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर विल बी प्रेसिडेंट। ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद कितना में? 52 में। राष्ट्रपति एकता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति किसका प्रतीक है? तो एकता और सुदृढ़ता का। ये एकता और सुदृढ़ता जो है ना, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एकता और सुदृढ़ता का प्रतीक क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो किस देश से? तो यूएसए से। यूएसए से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो रायसीना पहाड़ी पर, ये बता ही दिए।
इसका निर्माण किसने कराया था? तो एडविन लुटियस ने। एडविन लुटियस ने किसका निर्माण कराया था? राष्ट्रपति भवन का। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने कराया था? तो एडविन लुटियस ने। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, ठीक है। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। समस्त संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कहेगा, जब वास्तविक लगा देगा तो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। जब वास्तविक लगा देंगे तो क्या बोलना है? प्रधानमंत्री। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में। किसमें? प्रधानमंत्री में, ठीक है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 है निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का। निर्वाचन मंडल कितनी तरह से होते हैं? 2 तरह से। कौन कौन? एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष पहले समझते हैं। प्रत्यक्ष लोकसभा और विधानसभा, जो हम लोग जनता खुद से वोट देती है। कहने का माना है कि जनता द्वारा जो वोट दिया जाता है, जिस नेता को चुना जाता है, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो मुखिया हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, है ना। तो इस सबको हम लोग खुद चुनते हैं, ठीक है। जनता लोग चुनती है, जनता खुद उसको वोट देती है। और जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर भाग लेते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, है ना। तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें जनता डायरेक्टली भाग नहीं लेती है, लेकिन मुख्यमंत्री हो गया, है ना, प्रधानमंत्री हो गया, तो इसकी वोट के लिए क्या कौन जनता इसको वोट करता है? कौन करता है? जनता लोग वोट करता है, बहुमत देता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ में आ गया होगा। ये प्रत्यक्ष चीज़ को बोलते हैं हम लोग, जनता खुद उस प्रत्याशी को चुनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। और अप्रत्यक्ष चुनाव यानी जनता के द्वारा जो चुना गया एमएलए है, एमएलए एमपी, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जो विधानसभा में होते हैं, संसद में होते हैं, तो उसके द्वारा जो चुना जाता है प्रत्याशी को, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, है ना, या फिर उपराष्ट्रपति हो, तो इसका चुनाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग के द्वारा जो चुना गया है एमएलए है, एमपी है, वही कर सकता है। इसमें जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष में किसका होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। किस में होता है? बोलिए। अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष में खुद जनता चुनती है, ठीक है। आगे है पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट, संसद। संसद के कितने अंग है? 2। संसद के कितने अंग है? 2। संसद के कितने अंग है? 2। लोकसभा और एक राज्यसभा, लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन अगर अंग कहेंगे तो फिर भी संसद का अंग कहेंगे तो 2 को, संसद के अंग कहेंगे 2 ही है, ठीक है। इसमें अधिकतम, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। कितना होती है? 552। वर्तमान में कितना है? 545। कितना है? 545। चुनाव कितना पर होता है? तो 543 पर चुनाव होता है। 545 है, 543 पर वोटिंग होता है, और 2 जो है एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब इसको हटा दिया गया है वर्तमान में, तो 2 एंग्लो इंडियन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कहाँ से? लोकसभा से। अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है? 250। कितना होता है? 250। इसमें वर्तमान में कितना है? 245। कितना है? 245। वोटिंग की बात करें तो 233 पर, वोटिंग कितना पर होता है? 233 पे। मनोनीत कितना होता है? 12। राष्ट्रपति मनोनीत कितना करते हैं? 12। राज्यसभा से मनोनीत राष्ट्रपति कितना करते हैं? 12। निर्वाचन कितना पर होता है? 233 पे। तो आप भूलिएगा नहीं, 233 पर राज्यसभा में वोटिंग होता है, ठीक है। तो राज्यसभा में वोटिंग कितना होता है? 233 पे है। टोटल कितना? 245, जिसमें से 12 को मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति।
और लोकसभा में 545 होते हैं, जिसमें 543 पे वोटिंग होती है। और मनोनीत राष्ट्रपति कितने करते हैं? 2, लेकिन अब इसको हटा दिया गया वर्तमान में। आते हैं अगला, संसद के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा का जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो लोकसभा और राज्यसभा का कौन निर्वाचित सदस्य कहाँ भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा से सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत कोई सदस्य भाग नहीं लेता है। मनोनीत कहे तो नहीं लेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? तो राज्यसभा के और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत नहीं, ठीक है। सभी राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितना होती है? 4120, 4120। यानी सभी राज्यों में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4120। अब आते हैं विधानमंडल। विधानमंडल कहाँ होता है? राज्यों में होता है। राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल के कितने अंग हैं? 2, विधानसभा 1, विधान परिषद। जिसे संसद होता है। संसद के क्या बताएं? संसद के बताएं ना कि लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उसी तरह से राज्यों में होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल के कितने अंग हैं? 2। कितने अंग हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं, और विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा होता है, तो लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, तो इसलिए विधान परिषद जो होता है कभी विघटित नहीं होता है, ठीक है। और विधानसभा कभी विघटित हो जाएगा, ठीक है। अभी देख ही रहे हैं कि पलटू चाचा जो हमारे हैं पलटी मार दे रहे हैं, तो ये भंग कर देते हैं, जाएंगे अपना इस्तीफा दे देंगे, तो पूरा विधानसभा भंग हो गया। मान ली कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अपना इस्तीफा देंगे तो पूरा जो भी है मंत्रीगण है लोकसभा में सब भंग हो जाएगा, ठीक है। तो विधानमंडल का कितने अंग हैं? विधानसभा 2 अंग है। कितने हैं? 2 अंग। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन होता है। विधानमंडल क्या? विधानसभा क्या होता है? निम्न सदन। जनता का सदन विधानसभा, जनता का सदन विधानसभा, ठीक है। और विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। विधानसभा भंग किया जा सकता है। कौन करता है? बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री। और हम लोग देखते हैं विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है? तो 6 राज्य में। विधान परिषद कुल कितने राज्य में है? 6 राज्य में। ट्रिक है, याद रखिए, 3 बजे काम। ट्रिक है इसका क्या? 3 बजे काम। विधान परिषद अगर याद नहीं हो तो याद रखिए 3 बजे काम, ट्रिक है, ठीक है। मेरे द्वारा बनाया हुआ है। 3 से हो गया यूपी, बजे से हो गया बिहार, क से हो गया कर्नाटक, अ से हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, तो इसलिए तेलंगाना ले लेना है, ठीक है। और म से हो गया महाराष्ट्र। तो कितने राज्य में है टोटल? 6 राज्यों में। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में, ठीक है। कहाँ? यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। फिर से बोलिए, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। फिर से बोलिए, 3 बजे काम। यूपी, बिहार, 3 बजे हो गया, 3 से हो गया यूपी, बजे से हो गया बिहार, क से हो गया कर्नाटक, अ से हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बना है, इसलिए तेलंगाना साथ में याद कर लेना है, और महाराष्ट्र तो आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो कितने विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। कौन कौन है? यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट, कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कौन कौन? बिहार, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जो निर्वाचित होते हैं वही लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी जो है वहाँ का विधानसभा जो भी हैं निर्वाचित, वो भाग लेते हैं। कब से लेते हैं? कि इसके लिए एक 17वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। कैवां संविधान संशोधन? 17वां संविधान संशोधन। इसी के थ्रू दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया। इसका प्रक्रिया क्या होना चाहिए?
तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रत्यक्ष रूप से। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होना चाहिए। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होना चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होना चाहिए। क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होना चाहिए। एक विधायक के मत का मूल जो होता है सांसद द्वारा जनगणना के आधार पर वर्ष 1971 पर निकाला जाता है। जैसे एक विधायक का मूल आपसे पूछा गया ना कि एक विधायक का मत का कितना वैल्यू होता है, तो संसद वाला जनगणना के आधार पर, मतलब संसद में जो जनगणना हुआ था 1971 में, उसके आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, कि उसका मत कितना है। ठीक है, एक विधायक मत का मूल जो होता है, इसके लिए फॉर्मूला है कि एक राज्य की जनसंख्या, मतलब राज्य में जो जितनी भी जनसंख्या है बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्य हैं उसकी संख्या का हजारवां भाग यानी गुना करना है 1/1000 से। ठीक है, अगर एक सांसद की पूछे, ये विधायक है, ये विधानसभा वाला है, अगर एक सांसद के पूछे जो संसद में रहता है, इसका अगर वोटों का बात करें तो कितना वैल्यू होता है कि सभी राज्यों के विधानसभा के मतों का योग, मतलब सभी राज्यों के विधानसभा के मतों का योग बटे संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों से अगर भाग दे देंगे तो एक सांसद का वैल्यू, वोट का वैल्यू निकलेगा। लेकिन एक विधायक का निकालना है तो राज्य की सभी जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या का 1/1000वां भाग से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है 56। क्या है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 अगर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम जूम करने में फट जाता है तो हड़बड़ाए नहीं, हम इसको बारे में बता देंगे, है ना, बोल देते हैं तो उसको लिख लिया कीजिए। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का पद का अवधि कितना होना चाहिए? तो पद का अवधि कितना होना चाहिए राष्ट्रपति का? तो 5 साल का होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति कितने साल का रहते हैं? तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, त्याग पत्र देकर हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो महाभियोग कितना में है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग किसके विरुद्ध लाया जाता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा में। महाभियोग कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा या LSRS, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति के विरुद्ध। क्या लाया जाता है? महाभियोग। अनुच्छेद कितना में? तो 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग कब लाया जाता है? तो 61 के तहत। ठीक है, अगर इसका महाभियोग लाने का कंडीशन है कि संविधान का अतिक्रमण पर मनो कोई संकट आ गया है देश में, अगर वो राष्ट्रपति उसके विरुद्ध काम कर रही है तो उसके थ्रू महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 57। ठीक है, 57 के पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता है, मानो उसको मान ली कोई बनना है राष्ट्रपति, तो उसके लिए निर्वाचन का कोई प्रक्रिया होगा। ठीक है, भारत देश में कोई भी व्यक्ति अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये बहुत मतलब समझिए गलत चीज़ है, इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि होता है क्या कि जैसे मोदी हैं तो उनका भी यही सत्ता का गुरूर हो गया है, समझे ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी लिमिट कर देना चाहिए कि 5 साल तक ही बनेगा, फिर 5 साल के बाद अगला नहीं बन सकता है। तो इससे होगा क्या कि देश का विकास ज़रूर होगा। ठीक है, और जो व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति बैठा रहेगा ना तो उस समझ जाएगा कि अभी बेकार की सब अति नहीं है। ठीक ना, तो ये सब प्रतिबंध होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अनिश्चित काल के लिए जब तक जिंदा रहेगा तब तक बन सकता है, तो इसको प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी भारत देश में, जैसे अमेरिका में देखें ना 4 साल का बनता है ना, 4 साल के बाद उसको फिर हटा दिया जाता है, फिर दूसरा बनेगा, दूसरा का चांस मिलता है। ठीक उसी तरह से भारत में भी होना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 बार तक हार्डली बनना चाहिए, इससे बात नहीं। ठीक है, कोई भी हो, ऐसा नहीं है, सभी के लिए। तो भारत देश में कोई भी व्यक्ति
कितने दिन तक राष्ट्रपति बन सकता है? तो जब तक जिंदा है। मर जाएगा तो नहीं बनेगा, जब तक जिंदा है तब तक वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़बे करेगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये सब नहीं है, ठीक है। अमेरिका में 2 बार हार्डली सार्डली बनता है, इसके बाद उसका सेशन ख़त्म, ठीक है। यूएसए में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। कितने बार से? 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। कितना साल का होता है? 4 साल का। लेकिन भारत में 5 साल का, भारत में 5 साल का है, क्योंकि भारत में 5 साल का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 क्वालिफिकेशन माने योग्यताएँ, ठीक है। भारत का नागरिक हो। सब योग्यताओं में क्या है कि पहला है कि भारत का वह नागरिक होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। उसकी न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। लेकिन अधिकतम वर्ष जितना भी हो, वो जब तक बूढ़ा है तब तक लड़ सकता है। तो अधिकतम वर्ष के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम के लिए सीमा है कि आप 35 साल 34 साल 12 माह 29 दिन के भी हैं, फिर भी आप नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, चुनाव। लेकिन अधिकतम में कि 35 से आप अगर जब तक जिंदा हैं, ब्रीद हैं, तब तक आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लिखता है 35 साल, 60 साल, है ना। और फिर चौथा में से लिखेगा कि कोई सीमा नहीं है, तो चौथा वही लगाइएगा कि कोई सीमा नहीं है। अधिकतम पूछेगा तो कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम पूछेगा तो 35 साल। अब चलिए बताते हैं आप किसका किसका एज चाहिए। प्रधानमंत्री बनना हो तो लोकसभा से है तो 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। अगर राज्यसभा से हो तो 30 साल चाहिए। किसको? प्रधानमंत्री के लिए। अब 35 साल की बात करते हैं। 35 साल किसको किसको चाहिए? तो एक होता है राज्यपाल, एक राज्यपाल के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए सभी के लिए कितना वर्ष चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो जो भी लोकसभा के होते हैं संसद, तो उनको 25 वर्ष चाहिए। अगर राज्यसभा से लड़ते हैं तो उनको 30 साल चाहिए, ठीक है। वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अगला है योग्यताएं में, क्वालिफिकेशन में, वह लोकसभा बनने के लिए योग्यता रखता हो, तभी उसको क्या राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितना लगती है? 15,000 रुपया। राष्ट्रपति के चुनाव में कितना लगता है? 15,000 रुपया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितना लगता है? 15,000 रुपया, ठीक है। प्रधानमंत्री के चुनाव में कितना लगता है? बोलिए। 15,000 रुपया। लेकिन जब आ जाए मुखिया, वार्ड, ये सब है ना, मुख्यमंत्री, ये सब के चुनाव में 9,000 लगता है, ठीक है। कितना लगता है? 9,000। लेकिन इसका भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति अपना चुनाव में अगर 1/6 मत, मान लीजिए कि टोटल, हम क्या बताएं कि टोटल मान लीजिए कि 500 का चुनाव हुआ है, 500 वोटिंग सीट है, एग्जाम्पशन मानते हैं कि 500 का वोटिंग हो रहा है। अगर इसका 1/6 बहुमत अगर नहीं ला पाता है, साबित नहीं कर पाता है, तो इसकी जमानत राशि क्या होती है? जब्त हो जाती है। और ये जमानत राशि कहाँ जमा होता है? तो आरबीआई में जमा होता है। आरबीआई बैंकों का बैंक, ठीक है। तो आरबीआई में इधर आदमी का खाता नहीं खुल सकता है, मंत्रीगण का, इस सब का खुलता है, क्योंकि हम लोग के लिए वो नहीं है, ठीक है। तो उसके कितना वोट लाना चाहिए? 1/6 बहुमत। 1/6 बहुमत अगर नहीं साबित होता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। अगला है क्वालिफिकेशन में कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ तो कैटेगरी रखा हो गया होगा। तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्या? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 को अनुमोदक कहने का माने कि उसको संबोधित करता हो राष्ट्रपति को, विधायक, एमएलए, और प्रस्तावक माने उसको पहचानता हो, ठीक है, राष्ट्रपति को, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 59 यानी 59 में है शर्त। शर्त क्या है? तो वेतन
कितना होना चाहिए राष्ट्रपति का? 5 लाख। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होना चाहिए? 5 लाख। इसके रहने खाने गाड़ी फैसिलिटी सब चीज़ क्या होता है? फ्री, टैक्सलेस होता है। टैक्सलेस करने का माने है कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, प्रधानमंत्री हो और राष्ट्रपति हो, है ना, या फिर मुख्यमंत्री हो, तो ये सब का सभी चीज़ फ्री रहता है। टैक्सलेस होता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है जितना भी इनलीगल काम करना है ना। मंत्री कोई भी हो तो इसीलिए तो लूट के रख लेता है। ठीक है, तो वेतन है कितना? 5 लाख। वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो 2,80,000। 2,80,000 किसका वेतन है? प्रधानमंत्री का। विदेश मंत्री का 2,80,000। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री का 2,80,000, गृह मंत्री का 2,80,000। ठीक है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। किसका शपथ? राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई। अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में सीजीआई है। अभी वर्तमान में टोटल जजों की संख्या कितना है? तो 33 प्लस एक सीजीआई, यानी टोटल 34 अभी हैं। जजों की संख्या कितने हैं? 34। ठीक है, तो सीजीआई इनकी शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है तो उसमें वरिष्ठम जो अधिकारी होगा, न्यायाधीश के निचले पदान पर जो वरिष्ठम वकील होगा, वही उनका शपथ दिलाएगा अब्सेंट रहने पर। ठीक है, किनका? राष्ट्रपति का। तो 60 में, अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। अनुच्छेद 60 में शपथ। 59 में शर्तें। 59 में शर्तें। शर्तें क्या है? कि वेतन उनको 5 लाख होना चाहिए, निवास फ्री होना चाहिए, मतलब रहना खाना घर दूरा सब चीज़ फ्री चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? 33 प्लस एक 34। ठीक है, तो 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जिसको सीजीआई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सीजीआई एब्सेंट रहेंगे तो अन्य न्यायाधीश किन को शपथ दिलाएंगे? भारत के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, तो इसको समझते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाती है। कौन बुलाती है? तो राष्ट्रपति। 108 के तहत राष्ट्रपति को बुलाती है बैठक। संयुक्त बैठक कितना अनुच्छेद में है? तो 108 में। कौन बुलाती है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 118 के 4, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। कितना अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। 118 के 4 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये चीज़ आपको नहीं, अनुच्छेद 118 का 4 नहीं मिलेगा। ठीक है, हाई लेवल में बुक में पढ़िएगा तो ये चीज़ है, उल्लेख है। तो एक संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कितना के तहत? 108 के तहत। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कितना के तहत? अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो ये बता ही दिए हैं। अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की लोकसभा के सभी सदस्य तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जब महाभियोग लाना हो तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। किसी भी राष्ट्रपति को हटाना हो तो उनको 14 दिन पहले क्या किया जाता है? नोटिस, सूचना दे दिया जाता है कि आपको हटाया जा रहा है, इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। ठीक है, किसको हटाने के लिए? राष्ट्रपति को ऐसे हटा देंगे नहीं, महाभियोग के थ्रू हटाया जाता है। राष्ट्रपति को किसके थ्रू हटाया जाता है? महाभियोग के थ्रू। ठीक है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए 1/4
4 यानी 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए महाभियोग लाया जाता है किसी भी सदन में, ठीक है। महाभियोग के लिए कितना 1/4 बहुमत होना चाहिए, ठीक है, हस्ताक्षर होना चाहिए। और पारित होने के लिए कितना 2/3 यानी 2/3 भाग बहुमत अगर साबित हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में 2/3 और राज्यसभा में 2/3, ठीक है, दोनों सदन में होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3, ठीक है। अनुच्छेद 62 कहता है कि पद की रिक्तता, क्या कहता है, पद की रिक्तता। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उनकी जगह तो कुछ चाहिए संभालने के लिए, तो उनके संभालने के लिए कौन रहते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। तो 6 महीना तक उनको पद की रिक्तता भर ली जाती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 62 में क्या है, पद की रिक्तता है। अनुच्छेद 62 में कितना है, पद की रिक्तता। तो अगर पद की रिक्तता नहीं 6 महीना के अंदर भरेगा, वो हमेशा राष्ट्रपति का पद जो है ना खाली नहीं होता है, ऐसे मेनली रूप से समझिए तो, क्योंकि राष्ट्रपति हटे तो उपराष्ट्रपति आ गए, ठीक है। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको देखेंगे, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसके सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होंगे वो उनका देखरेख करेंगे, ठीक है। लेकिन 6 महीना तक किसी भी हाल में राष्ट्रपति का पद भर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको खाली नहीं माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा मेहनत कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ ये चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना बताएं, ताकि उससे होगा क्या कि हमको मोटिवेट मिलेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो भी दोस्त हैं तो वीडियो देखने के बाद मेरा वीडियो को कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।